Hey guys, welcome back to my channel, The Bloom Hub. This video is gonna be different. This is not an aesthetic vlog or study vlog or a motivational video. This is a real talk. Real emotions, real teenage life. वो चीज़ें जो हम फील करते हैं पर कभी बोल नहीं पाते. I need to share some things that teenagers totally relate with, especially in this generation. Because parents बोलते हैं कि हम तुम्हारे जनरेशन पार करके आ गए हैं, वी हैव क्रॉस्ड योर एज एंड वी नो व्हाट यू डू, बट देयर जनरेशन इज डिफरेंट एंड आवर जनरेशन इज टोटली डिफरेंट. So I'm talking about 7 most important things that every teenager relates with in this teenage life, and I'll also say how to deal with those things. To share my experiences today, because honestly, being a teenager is crazy. You're old enough to understand everything, but young enough that nobody takes your feelings seriously. And that's where most of the pain starts. School life, friendships, insecurities, comparison, pressure, overthinking, it's a whole roller coaster. तो आज हम बात करेंगे 7 चीज़ें जो हर टीनेजर साइलेंटली फील करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता. So if you relate even to one point, trust me, you're not alone. So without further ado, let's dive right in. Let's start with the biggest one, friendships. टीनेज में फ्रेंडशिप्स फील लाइक फैमिली. हम लोग पूरे दिन उनके साथ रहते हैं. लाफ्स, सीक्रेट्स, लेट नाइट टॉक्स. इट फील्स लाइक अ लाइफ लॉन्ग बॉन्ड. लेकिन टाइम के साथ लोग चेंज होते हैं. पहले जो ग्रुप था वो ब्रेक हो जाता है. बेस्ट फ्रेंड कहीं और बिजी हो जाता है. And suddenly you feel replaced. And the funny thing, nobody did anything wrong. लेकिन दर्द तो होता है बहुत ज़्यादा. You start thinking, maybe I'm not enough. Maybe I'm boring. Why am I always the one who stays and others leave? These are the things that you feel. And it hurts because you can't even complain. Because technically they didn't do anything wrong. They just moved on. और तुम वही हो ओल्ड मेमोरीज के साथ. फ्रेंडशिप्स का चेंज होना नॉर्मल है. इट डजेंट मीन यू आर अ बैड पर्सन. लोग ग्रो करते हैं, पाथ्स चेंज होते हैं. मेमोरीज को रेस्पेक्ट करो पर खुद को ब्लेम मत करो. तो हम एक पर्सन को तब तक पकड़ सकते हैं जब तक हमारे हाथ में दर्द ना हो. सो वी कैन होल्ड अ पर्सन अंटिल वी गेट पेन इन आवर हैंड्स. बिकॉज हम उसको खस के पकड़ तो नहीं सकते ना. इसलिए व्हेन आवर हैंड्स पेन वी शुड लेट देम गो. If they are ready to move on, why are you still with those old memories? You also move on, open your heart for new friendships. And जो दोस्त आपके लोएस्ट पर भी आपके साथ रहते हैं वो ही रियल है. यू डोंट गो अवे फ्रॉम द पीपल हु आर टॉकिंग विथ यू राइट नाउ. उनसे दूर मत जाओ. जो आपके साथ अभी बात कर रहे हैं, जो चला गया उसे जाने दो. बिकॉज कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं. दे कम इन टू आवर लाइफ टू टीच समथिंग इटसेल्फ. सो लेट देम गो. यू जस्ट मूव ऑन. बिकॉज मेन रीज़न आप स्कूल के लिए फ्रेंडशिप्स बनाने के लिए नहीं चाहते हो. आई एम सेइंग दिस because friendship is also important. I'm not telling that friendships are not important, but the main reason that you go for school is to study. So just focus on your careers. लोग तो आते जाते रहते हैं. Just focus on yourself, okay? Sometimes outgrowing people is also a part of growing up. So second point पे चलते हैं. Next point, perfection pressure. Everybody expects teenagers to be something. Parents 95% चाहिए. Relatives इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर. सोशल मीडिया परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट लाइफ. और अंदर से हम ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं. वी स्माइल, जोक अराउंड, प्रिटेंड एवरीथिंग इज फाइन. पर रात को जब फ़ोन साइड में रखता है, फुल ओवर थिंकिंग मूड. हम परफेक्ट बनना चाहते हैं पर लगता है अगर परफेक्ट नहीं बने तो लोग जज करेंगे. नो मैटर वॉट यू डू, इट्स नेवर इनफ. परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, प्रोग्रेस होना काफ़ी है. हर दिन थोड़ा बेटर बनना मैटर्स. तुम ह्यूमन हो, मशीन नहीं. लोग जब तुम परफेक्ट हो तब भी बात करते हैं और तुम परफेक्ट नहीं हो तो तब भी बात करते हैं. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर स्किल्स एंड ऑन योर स्टडीज़ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ. जो लोग बात करते हैं उन्हें बात करने दो. सोसाइटी तुम्हें हर टाइम जज करेगी. सो डोंट केयर अबाउट इट, ओके? खुद पे थोड़ा इजी होना सीखो. खुद पे भरोसा रखो.
इफ पीपल जज यू, लेट देम जज, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी कंसिस्टेंट. आप अपने प्रोग्रेस पर फोकस करो. सो नेक्स्ट वन, कंपैरिजन इज वाइल्ड. क्लास में देखो, कोई टॉपर है, कोई डांसर, कोई पॉपुलर है तो कोई कॉन्फिडेंट, और फिर दिमाग बोलता है वाई कांट आई बी लाइक देम, वाई एम आई नॉट स्पेशल इनफ. इवन सोशल मीडिया हर्ट्स. हाफ द टाइम वी आर नॉट इवन सैड, पर किसी और को खुश देखकर हम एम्प्टी फील करते हैं. कंपैरिजन इंटेंशनल नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है. बिकॉज अगर हम लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है वो कितने अच्छे से स्पोर्ट्स खेलती है, कितने अच्छे से पढ़ाई करती है, या फिर कोई और डांस कर रहा है तो वो कितने अच्छे से डांस करते हैं, और हमें क्वेश्चन आता है मैं किस में अच्छी हूँ. सो लाइक ये कंपैरिजन इंटेंशनली नहीं आता, वो ऑटोमेटिक आ जाता है. तुम सिर्फ लोगों का हाईलाइट देख रहे हो, उनकी स्ट्रगल नहीं. एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट टाइम लाइन. As you can see, many people on social media just see their success, not their struggle behind the success. So everyone has a different timeline. कंपेयर करने के बजाय इम्प्रूव करना सीखो. तुम लेट नहीं हो, तुम अपने पेस पे हो. इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद देम, यू जस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ. अगर आप उन्हें देखकर कंपेयर करें अपने आप को, उसको छोड़कर उनमें से क्या क्वालिटीज़ है उसे अपने जीवन में वॉट इम्प्लीमेंट करो, एंड you just improve yourself. एक फेस आता है जहाँ तुम खुद को ही नहीं समझ पाते. Who am I? What do I want? फ्यूचर कैसा चाहिए? कोई बोलता है एक्सट्रोवर्ट बनो, कोई बोलता है मैच्योर बनो, कोई बोलता है कूल बनो, एंड यू आर लाइक व्हाई डू आई नीड टू चेंज माई सेल्फ टू बी एक्सेप्टेड. अंदर से पता होता है कि तुम कौन हो, पर डर लगता है कि लोग उस वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. कंफ्यूज होना नॉर्मल है. तुम लॉस नहीं हो, तुम डिस्कवर कर रहे हो. खुद को टाइम दो. बिकॉज लाइक यू आर योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ. किसी और के लिए आप मत चेंज होना. और अपने आइडेंटिटी तुम खुद पहचानो. दूसरे लोगों तुम्हें पहचाने या ना पहचाने, तुम्हें उनसे कोई फ़र्क नहीं है. एंड इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, लाइक दे विल आइडेंटिफाई यू इमीडिएटली. तो सब आंसर्स अभी मिलना ज़रूरी नहीं है. ग्रोथ क्लैरिटी से पहले आती है. तुम ग्रो करो और तुम अपने आइडेंटिटी के लिए मत लड़ो. यू जस्ट ग्रो साइलेंटली. एक मोमेंट आता है जब रियलाइज़ होता है वी आर नॉट किड्स एनी मोर. वो इनोसेंस धीरे धीरे जा रही होती है. होमवर्क से ज़्यादा लाइफ हैवी लगने लगती है. पहले छोटी चीज़ें में खुशी मिल जाती थी, अब हैप्पीनेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है. टाइम, लोग, मेमोरीज, सब. ग्रोइंग अप का मतलब खुद को खोना नहीं होता. तुम अपनी इनोसेंस और काइंडनेस साथ ले जा रहे हो. स्मॉल मोमेंट्स को अप्रिशिएट करो. लाइफ सीरियस होती जाती है पर मीनिंग अभी भी तो है. यू जस्ट डोंट लूज योर इनोसेंस. डोंट बी मोर टेंस्ड. जस्ट बी काम एंड हैंडल एवरी सिचुएशन. This is the main point. This is the point with every teenager can relate. Because overthinking is the thing that every teenagers do. Overthinking is exhausting. Small बातें भी दिमाग में बड़ी बन जाती है. साइलेंस पर्सनल लगता है. तुम कॉन्वर्सेशंस रीप्ले करते हो, वर्स्ट केस सिनेरियोस इमेजिन करते हो, और खुद को ब्लेम करते हो. लाइक वी ओवरथिंक एवरीथिंग. छोटी छोटी बातें भी हम ओवरथिंक करने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, एंड ऑल. हर थॉट सच नहीं होता है. दिमाग लाउड हो तो बॉडी को काम करो. लिखो, वॉक पे जाओ, थोड़ा ब्रेक लो. जस्ट वॉट यू थिंक इज़ नॉट गोना बी रियल. सब चीज़ें उतनी डीप नहीं होते हैं जितना हम सोचते हैं. अगर उतना भी आप टेंस्ड रहो तो लिखो, वॉक पे जाओ, थोड़ा ब्रेक लो. ओके, डोंट ओवरथिंक एवरीथिंग. लास्ट पॉइंट वो है लोनलीनेस. इवन जब हम लोगों से घिरे होते हैं, स्कूल, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, अंदर से एम्प्टी फील होता है. हम हंसते हैं, जोक्स मारते हैं, लाउड रहते हैं, पर कोई वो साइलेंट वर्जन नहीं देखता जो बस ये सुनना चाहता है आई अंडरस्टैंड यू. लोनली फील करना वीक होना नहीं है. शायद तुम्हें खुद को एक्सप्रेस नहीं किया है अभी.
स्टार्ट स्मॉल, लिखो, क्रिएट करो, किसी एक सेफ पर्सन से बात करो. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू टॉक टू योर मॉम बिकॉज लाइक यू फील रिलैक्स एंड काम आफ्टर यू शेयर विथ योर मॉम. तो किसी एक सेफ पर्सन के साथ, या फिर वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, किसी एक सेफ पर्सन के साथ आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हो. एंड और याद रखो, खुद के साथ रहना सीखना भी एक स्किल है. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट लिव अलोन. आई कैन स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ. अकेले रहना भी एक स्किल होता है. आप लोनलीनेस के साथ डील करना सीखते हो तो वो एक स्किल होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट डू दैट. ये सब फीलिंग्स वीक होने का साइन नहीं है. ये साइन है कि तुम ग्रो कर रहे हो. टीनेज लाइफ आंसर्स के बारे में नहीं होता है. ये क्वेश्चंस को हैंडल करना सिखाती है. So yeah, this is teenage life. This is our generation. Full of emotions, full of questions, full of invisible battles. अगर तुम्हें इनमें से एक भी चीज़ रिलेट हुई, take a deep breath. You're not alone. Millions of teenagers सेम चीज़ साइलेंटली फील कर रहे हैं. मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैं बस एक टीनेजर हूँ जो दूसरे टीनेजर्स से बात कर रही हूँ. और एक दिन हम पीछे मुड़कर कहेंगे इट वॉज टफ बट इट मेड मी हु आई एम. अगर रिलेट हुआ कमेंट आई रिलेट. सो इफ 2026 wants to be your year and you want to be confident and successful in that year as a teenager, you have to implement all these and understand the things which I have told in this video. So share it with your teenage friends and family ताकि उनको भी पता चले कि वो अकेले नहीं है. बहुत सारे टीनेजर्स हैं एंड उन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करें. तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. यू ऑल मैटर. सी यू सून. बाय बाय.